सो गाइस, अगर आप भी गूगल पे, फ़ोन पे या फिर भीम यूपीआई या फिर पेटीएम से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और पैसा ट्रांसफ़र करने के दौरान आप किसी गलत अकाउंट में पैसा भेज दिए या फिर किसी फ्रॉड ने आपके साथ स्कैम किया है, पैसा आपसे लूट लिया है, चाहे फ़ोन पे की मदद से, पेटीएम की मदद से या फिर गूगल पे की मदद से, तो आरबीआई की एक नई गाइडलाइन आई है जिसके थ्रू आप 7 दिन के अंदर अपना पैसा रिफ़ंड ले सकते हैं और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भीम यूपीआई 4 एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन किया है तो किस तरीके से पैसा वापस लाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप न करिएगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस कर देंगे तो आपका पैसा रिफंड होने वाला नहीं है। और किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो इंस्टाग्राम की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर स्क्रीन पे भी शो हो रही है, वहाँ से आप हमें फॉलो करके उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो सबसे पहले हम फ़ोनपे की बात करें। फ़ोनपे से जैसे हम कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री में सारी डिटेल यहाँ पे शो होती है। ठीक है, तो जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे सभी यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। साथ में अगर आप गूगल पे से किसी को पैसा भेजते हैं तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे लिखा होगा शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करेंगे। जितना भी आप ट्रांजैक्शन किए होंगे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे आपको फ़ोनपे और गूगल पे हो गया। अब पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम में अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसा भेजते हैं, तो वहाँ की जो हिस्ट्री होती है, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा बैलेंस एंड हिस्ट्री का ऑप्शन, यानी कि पासबुक लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे जितना भी आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से अगर आप अपने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो कैसे आप उसको रिफ़ंड लेंगे। सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले पेटीएम के बारे में जानते हैं। तो पेटीएम ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है जिसके अंदर आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 आइकन मिला है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा और हेल्प एंड सपोर्ट, इससे जाकर आप कस्टमर केयर से बात भी करके आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स मिलते हैं, इसकी मैंने वीडियो एक रेफरेंस डाली हुई है। तो ये तरीका जो बिल्कुल अलग होने वाला है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। साथ में इसको आप यहाँ से छोड़ दीजिए। यहाँ पे छोड़ने के बाद आप बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले इस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही नई विंडो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र किए, जैसे मान लीजिए इनको मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है, गलत हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको एक नंबर शो करता है। इस नंबर को आपको कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है। साथ में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा यूपीआई रेफरेंस नंबर, इसको कहीं पर भी आप नोट कर लेंगे। याद रहे वही रिसिप्ट पे करना है जो आपने गलत ट्रांजेक्शन किया हुआ है। नोट कर लीजिए या फिर यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब इसको करना क्या है, अब पहले हम इसको नोट कर लीजिए। अगर पेटीएम से हुआ है तो, पेटीएम से नहीं हुआ है, अगर गूगल पे से हुआ है तो क्या करेंगे, गूगल पे हम आते हैं। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आते हैं और यहाँ पे जो लिखा है शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिसको भी पैसा ट्रांसफ़र किया उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसका जो यूज़र इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आने के बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, इसको हम कॉपी कर लेंगे या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। इसको भी करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। यहाँ पे आप हैविंग इशू पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मैं बता चुका हूँ, इसका भी वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम दूसरा तरीका बताने, इसको नोट कर लीजिए, ट्रांजेक्शन यानी कि ये यूपीआई ट्रांजेक्शन आई को। अगर आप गूगल पे की मदद से भी नहीं किए हैं, फ़ोनपे से किए हैं, तो डायरेक्टली हम फ़ोनपे में चलते हैं। फ़ोनपे के लिए हम फ़ोनपे एप्लीकेशन यहाँ से ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये फ़ोनपे हिस्ट्री ओपन हो चुकी है। अब हम करेंगे क्या, जैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन शो करता है, हिस्ट्री पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, जिसको भी हम पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यही है, ठीक, या फिर हम दूसरे को ट्रांसफ़र किए हैं तो ये वाला हम ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफ़र डिटेल का ऑप्शन, ट्रांसफ़र डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसको कॉपी कर लेंगे या फिर लिख लेंगे या फिर यूटीआर नंबर ये लिख लेंगे। अगर आपका गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के थ्रू ये ट्रांसफ़र हुआ है तो आप जो भी नंबर जिसके थ्रू किए हैं उसका नंबर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको करना क्या है, डायरेक्टली आप सभी एप्लीकेशन को इस तरीके से आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद एक गूगल क्रोम आप देखते हैं, गूगल क्रोम पे अंदर आइए, यहाँ पे गूगल क्रोम पे क्लिक करिए। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे npci.org,
इतना आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला वाला यानी कि इस वाले पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये विंडो ओपन होने लगेगी। ये ओपन होने का आप वेट करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे 3 डॉट इस तरीके से बना होगा गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पे आपको उसी वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन। डेस्कटॉप साइट को करना है ऑन। जैसे आप ऑन करेंगे आपका यूजर फेस इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स इस तरीके से मेंशन होगी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 382 बैंक्स लाइव है और यहाँ पे मेंबर्स बैंक की संख्या 644 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और आपको पता है कि यूपीआई जो होता है यानी कि यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी यूपीआई बेस्ड होती है और यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहती है। ये सब ये अंडर में किसके चलता है, एनपीसीआई के, जिनको हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये वेबसाइट आपको दिख रही है इसके अंडर में चलती है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जब आएंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा, एक ऑप्शन बना होगा जहाँ पे लिखा होगा गेट इन टच। ठीक है, तो गेट इन टच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर आएगा यूपीआई कंप्लेन का ऑप्शन, इस तरीके से यूपीआई कंप्लेन पे क्लिक करना है। जैसे आप यूपीआई कंप्लेन पे क्लिक करते हैं ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं। हिंदी में करने के लिए गूगल ने एक फैसिलिटी दिया है जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हिंदी लिखा है, हिंदी पे क्लिक कर दीजिए और जैसे आप हिंदी पे क्लिक करते हैं सारी जो डिटेल है हिंदी में हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं विवादित व निवारण तंत्र, यहाँ पे लिखा होगा। हम फिलहाल इंग्लिश में कर लेते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। डिस्प्यूट, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कंप्लेन लिखा है। कंप्लेन में करना क्या है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा है ना, ट्रांजैक्शन आपने किया है, ट्रांजैक्शन पे आपको क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और सेलेक्ट द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने किसको ट्रांसफ़र किया है, अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को किया है तो पर्सन टू पर्सन करेंगे। अगर आपने किसी मर्चेंट को किया है, किसी दुकानदार को किया है तो उसके लिए पर्सन टू मर्चेंट पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम पर्सन टू पर्सन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इशू क्या है वो चीज़ इस पर क्लिक करेंगे, टाइप इशू पे क्लिक कर देंगे। और या अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट, ये हमारी नहीं है। ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट नॉट डेबिटेड, यही हमारा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारी ये है इनकरेक्ट ट्रांजैक्शन टू अनदर अकाउंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आप पूरी डिटेल्स लिख दीजिए, किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जो हमने आपसे बताया था कि ट्रांजैक्शन आईडी जो है उसको आपने कॉपी किया है, उस आईडी को आप यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आइए, यहाँ पे बैंक नेम यानी कि आपका जो बैंक है वो कौन सा है, तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपका बैंक है उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बीपीए नंबर अगर आपके पास है, क्यों कोई जो बैंक होता है वो बीपीए नंबर देता है, तो बीपीए नंबर को भर दीजिए। कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया उस अमाउंट को यहाँ पे फिल करिए। उसके बाद जिस डेट में आपने अमाउंट को ट्रांसफ़र किया उस डेट को लिख दीजिए। ईमेल आईडी जो आपका रजिस्टर्ड हो वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपने बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दीजिए। मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड देने के बाद यहाँ पे बोला है कि अटैचमेंट अपलोड फाइल ऑफ अमाउंट, यानी कि जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप उस ट्रांजैक्शन का, उसको यहाँ पे फाइल चूज पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं अटैच फाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कर देंगे सबमिट। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगी और 7 दिन के अंदर एनपीसीआई आपके बैंक से संपर्क करेगा और आपका जो पैसा होगा 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब 7 दिन से पहले भी हो सकता है 24 घंटे में ही कर दे, लेकिन 7 दिन मैक्सिमम समय लगता है कि आपके अकाउंट में अंदर वो पैसा ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा। अगर आपने सही वास्तव में गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो, और साथ में ये चीज़ फैसिलिटी तो आपको देता ही है, लेकिन आपको एक काम और करना है, अपने बैंक में जाकर आपकी सभी डिटेल्स को बतानी है और वहाँ पे एक कंप्लेन दर्ज करा देना कि हमारे द्वारा गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है या फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको इस तरीके से करना है 100% आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।